अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेटा खैर आफियत से होंगे। आज हम 1.3 ही एक्सरसाइज जो हम कंटिन्यू की हुई थी बेटा, उसी के अंदर एक प्रूफ है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n इजिकल टू ई। सबसे पहले हम बेटा आपको मैं इसका प्रूफ करवा दूंगा, फिर इस प्रूफ से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, वो वाला क्वेश्चन पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रूफ कर लेते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। हमें जैसे कि पता है कि बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला तो बेटा आप लोगों को पता ही है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में 8.2 एक्सरसाइज में आप लोगों ने वाला फार्मूला पढ़ा था, वही दोबारा याद कर लें, ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें। शाबाश। 1 + x होल की पावर n किसके बराबर होता था? 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन चलते जाए। तो ये वाला जो फार्मूला था हमारे पास, ये बाइनोमियल फार्मूला हमारे पास बनता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बेटा चैप्टर नंबर 8 में 8.2 एक्सरसाइज में हम लोगों ने सीखा हुआ। अब हम क्या काम करते हैं, इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर 1/n रिप्लेस कर देते हैं। इस फार्मूले की इस प्रूफ की लेफ्ट हैंड साइड को देखें और इस फार्मूले को देखें, तकरीबन मिलती जुलती कंडीशन है। तो अब हम यहाँ पर भी क्या लिख देते हैं कि रिप्लेसिंग x बाई 1/n। इस फार्मूले में बेटा जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देते हैं 1/n से। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा? 1 + 1/n होल की पावर n, ये 1 एज इट इज़, प्लस ये n एज इट इज़, ये x है, इसकी जगह हमने क्या कहा है कि 1/n रिप्लेस कर देते हैं, प्लस ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास n, ये एज इट इज़ हो जाएगा, n - 1 ये एज इट इज़, 2 फैक्टोरियल भी बेटा एज इट इज़ हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 1/n का होल स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएंगे, ये टर्म्स हमारे पास एज इट इज़ चलती रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मज़ीद क्या काम कर सकते हैं, देखिएगा, अगर मैं इस 1 को बेटा इस 1 से कैंसिल आउट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 प्लस यहाँ पर जो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका ज़रा माइंड में रखिएगा कि आपने क्या काम करना है, यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n का होल स्क्वायर, इसको भी एज इट इज़ रहने देना है, प्लस एक और टर्म भी हम इसमें एडजस्ट कर देते थे, आपका मजीद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। n - 2 डिवाइडेड भी क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल एंड 1/n का क्या बन जाएगा? होल क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन चलते जाए, हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, इस 1 और इस 1 को तो ऐड कर देते हैं, सिंपल वैल्यू आ गई है, 1 बेटा ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस अब हम क्या काम करते हैं, ये 1/n स्क्वायर है, ये हमारे पास दो टर्म्स है, इसका मतलब है एक n के नीचे इसको डिवाइड करवा दें, दूसरे n के नीचे भी इस n को डिवाइड करवा दें, तो मेरे पास फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये एज इट इज़, एक n इस n के नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बाकी इसके नीचे डिवाइड करूँगा, तो या आप लिखना चाहते हैं कंप्लीट तो लिख सकते हैं, n - 1 डिवाइडेड बाई n हो जाएगी, ये टर्म हम u लिख सकते हैं। इसी तरह इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिखूँगा बेटा? 1/3 फैक्टोरियल, ये 1/n का क्यूब है, और ये भी 1 2 3, ये भी 3 टर्म्स हैं, हर टर्म के नीचे अगर हम इसको वैल्यू के नीचे इसको डिवाइड करवा के लिख दें तो क्या बन जाएगा? 1/n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई n इंटू मेरे पास क्या हो जाएगा? n - 2 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, n प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? 2 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/2 फैक्टोरियल, और जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है वो क्या नोट करना है? ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, और मजीद जो पॉइंट नोट करना है वो क्या है? ये n इस n से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1, लेकिन ये 1 इस n को कैंसिल आउट तो नहीं करेगा, ये एज इट इज़ हो जाएगा, -1/n हमारे पास बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये n इस n से तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, जबकि यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? ये n इस n से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, लेकिन -1/n हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर, इनटू ये n इस n से डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ये -2/n बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/2n प्लस अप टू सो ऑन चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आप लोगों ने नोट करनी है कि वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर देखें क्या कहा हुआ है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं कि एज n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर हम n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो मुझे बताएं 1/n
यहाँ पर भी ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/n बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है 2/n हमारे पास बना हुआ है, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं देन 1/n 2/n 3/n अप टू सो ऑन चलते जाएं ऑल टेंड्स टू 0। तो क्या जब हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो मुझे बताएं क्या ये तमाम की तमाम वैल्यूज टेंड्स टू 0 हो जाएगी बेटा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम यहाँ पर दोनों तरफ फिर क्या ले देते हैं नाउ, अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है बेटा 1+n होल की पावर n, अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1+1/n होल की पावर n, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा। अब चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लिमिट अगर अप्लाई हमने कर दी है लेफ्ट हैंड साइड पर हम यहाँ पर, चूँकि इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सारी बात एक्सप्लेन कर दी है कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है 1/n 2/n 3/n क्या हो जाएगा 0। तो आप क्या बात लिख देंगे यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास 2 प्लस ये क्या बन जाएगा 1/infinity क्या हो जाएगा 0, 1 - 0 1, 1 को 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये क्या बन जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/infinity 0 होता है बेटा, तो ये टेंस टू 0 हो जाएगा 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/3 फैक्टोरियल हमारे पास बन जाएगा प्लस अप टू सो ऑन चलते जाएं। अब जो पॉइंट यहाँ पर अब आपने नोट करना है वो ये है कि 1+1/n हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये माइंड में रखिएगा ये इज इक्वल टू भी है और इसको अप्रॉक्सीमेट हम कहेंगे। अप्रॉक्सीमेट क्यों कहेंगे, क्या वजह है उसकी कि यहाँ पर हमने ये तो नहीं कहा ना कि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर हमने ये कहा कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं लिमिट n टेंस टू हमारे पास क्या बन जाएगा इन्फिनिटी 1+1/n अप्रॉक्सीमेट, जो इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा मतलब 2 + 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 2.7181 अप्रॉक्सीमेट हमारे पास इसका बेटा आंसर आ जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2.7181 बेसिकली किसके बराबर होता है, ये अप्रॉक्सीमेट बेसिकली आपके पास बेटा आंसर बनता है ई का, ई की जो वैल्यू है ये बेसिकली इसके बराबर होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा ई लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों ने बेटा इसको प्रूफ करना था। इसका मतलब ये हुआ अब जब कभी भी हमारे पास इस टाइप की कोई शेप आएगी तो हमें ये सारा प्रोसीजर करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, हम लोग जस्ट क्या काम करेंगे सारे प्रोसीजर की जगह इसको क्या लिख देंगे ई लिख देंगे, क्योंकि ई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 2.7181 उसका आंसर होता है, अप्रॉक्सीमेट उसका आंसर होता है बेटा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। अब इसमें जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको ज़रा नोट कीजिएगा, वो क्या है कि इसका आंसर ई के बराबर कब बनेगा। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट आप लोगों ने नोट करना है, इसमें पहला पॉइंट क्या नोट करना है कि 1 जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 की पावर इन्फिनिटी होना चाहिए। एक बात 1 की पावर इन्फिनिटी जनरेट होना चाहिए जब भी हम लिमिट अप्लाई करें। तो क्या 1 की पावर इन्फिनिटी देखें जनरेट हो रहा है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा और ये n है और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या 1 की पावर इन्फिनिटी जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। क्लियर होगी सारी बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर है इसकी बेस में जो 1/n आ रहा है इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, जो दूसरी बात है कि बेस में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए जो है ना, ठीक है ना। जब ये दोनों कंडीशंस बेटा होल्ड कर जाएंगी तो तब आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, ई का नाम दे सकते हैं। आए इसका नेक्स्ट टॉपिक है, इसी की डिडक्शन है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी की बजाय अगर हमारे पास लिमिट n टेंस टू 0 आ जाए तो क्या तब भी वो ई के बराबर आंसर होगा या नहीं होगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बात बताई है, ई के बराबर आंसर कब होगा, जब ये दो कंडीशन होल्ड करेंगी। तो जब लिमिट n टेंस टू 0 हो जाए और ये दो कंडीशन अगर होल्ड कर गई तो तब भी वो हमारे पास ई हम उसको लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डिडक्शन है इसकी, डिडक्शन क्या है कि लिमिट n टेंस टू 0 1+n होल की पावर n भी जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं होल की पावर 1/n ई के बराबर। अब जो कंडीशन मैंने यहाँ पर बताई है मुझे सिर्फ ये बात बताएं क्या वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल होती है, चेक करते हैं। पहले यहाँ पर
हमें n टेंस टू इन्फिनिटी था, यहाँ पर n टेंस टू 0 में दिया हुआ है, n टेंस टू 0 है तो हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 1 + 0 आंसर क्या आ जाएगा 1, बेस में 1 आ गया, बिल्कुल आ गया। 1/0 आपको पता है किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो क्या 1 की पावर इन्फिनिटी बन गया, बिल्कुल बन गया। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक जा रही है। दूसरी बात जो हमने नोट करनी है वो क्या है कि जो बेस के अंदर वेरिएबल जो इन्वॉल्व हो रहा है, क्या पावर में उसका रेसिप्रोकल मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें बेस में वेरिएबल n है, पावर में इसका रेसिप्रोकल क्या लिखा है 1/n, तो क्या उसका रेसिप्रोकल भी मौजूद है या नहीं है, बिल्कुल मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों बातों को देखते हुए हमें इसका भी आंसर क्या लिखना पड़ेगा, ई लिखना पड़ेगा। अब हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे हम प्रूफ करते हैं इसको। डिडक्शन है, इसका भी बाज़ दफ़ा पेपर में शॉर्ट में प्रूफ आ जाता है, ठीक होगी बात। तो अब हम यहाँ पर सिंपल क्या बात लिख देते हैं कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1/x। जहाँ पर n आ रहा है वहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं 1/x। तो दिस इज रिप्लाइज दैट क्या x इज इक्वल टू 1/n बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। पॉइंट नोट करें, जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पर क्या पुट कर दें 1/x, तो क्या फिर x का आंसर 1/n आ जाएगा हमारे पास। अब फिर हम दूसरी बात क्या कहते हैं, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक, यहाँ पर 0 है, n टेंड्स टू क्या है हमारे पास 0, तो देन x टेंड्स टू इन्फिनिटी बन जाएगा हमारे पास। कैसे, हम ये हम पे देखें क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू 1/n, हमने कहा है जब n टेंड्स टू 0 है तो क्या 1/0 हो जाएगा। 1/0 आपको पता है इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इसका मतलब है क्या x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या बात लिख सकते हैं, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 + 1/n होल की पावर 1/n, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिमिट, जहाँ पर n टेंड्स टू 0 था बेटा, क्या वहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो गया हमारे पास, इनटू 1 प्लस जहाँ पर n लिखा हुआ था, मुझे बताएं क्या यहाँ पर 1/x हो गया था या नहीं हो गया था। फिर जहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ था, क्या नाम लेते हैं, n लिखा हुआ है, वहाँ पर 1/x है, जहाँ पर x लिखा हुआ है क्या 1/n है या नहीं है। इसका मतलब ये जो 1/n है हमारे पास, ये जो 1/n है इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ, x हो जाएगा। तो अब बाई फार्मूला अगर हम इस रीज़न को देखें, ये वाला जो बेसिक फार्मूला है, क्या ये उसी फार्मूले की शेप जनरेट होगी या नहीं होगी, उसी फार्मूले की चूंकि शेप जनरेट होगी, तो क्या हम इसको भी 1 का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। साइड पे रीज़न क्या दे देते हैं, रीज़न ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n, तो किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। आपको जो बातें मैंने बताई हैं उसके सिर्फ 2 पॉइंट आप लोगों ने बेटा नोट करने हैं, क्या 1 की पावर इन्फिनिटी जनरेट होना चाहिए, प्लस ये रेसिप्रोकल की जो कंडीशन है, बेस के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है पावर के अंदर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो आपसे तब भी हम उसको क्या नाम दे देंगे, ई का नाम दे देंगे। आइए बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं एक अधिक एग्जाम्पल इससे रिलेटेड आपको करवा देता हूँ, क्वेश्चन ही कोई एज एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1.3 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और फोर्स का पहला पार्ट ही मैं आपको जो है ना सॉल्व करवा रहा हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n, तो हमने ये देखना है कि क्या ये e के बराबर बनता है या नहीं बनता। हमने सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। मैंने क्या बात की है, 1 की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए, 2 का रेसिप्रोकल होना चाहिए, तो ये e हो जाएगा। अब पॉइंट नोट कीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। अब पॉइंट नोट करें, क्या जब हम लिमिट अप्लाई करें तो 1 की पावर बेटा इन्फिनिटी बनता है, चेक करते हैं। 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 इन्फिनिटी, आपको 2 बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं लिख देता हूँ कि 1/इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, जबकि 1/0 जो है ना ये इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये 2 फार्मूलाज ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, यही फार्मूलाज ज़्यादातर यूज़ होंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं 2 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो 1 पावर इन्फिनिटी 0 है, 1 + 0 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों 2 प्रॉब्लम कर रहा है कि 1 ये जो हमारे पास लिखा हुआ है 1/n, इसका रेसिप्रोकल है तो सिर्फ n बनता है, 2 इसमें एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब हम 2 को कैसे एडजस्ट करते हैं,
प्लस 1/n है इसकी पावर n, तो क्या ये जो 2 लिखा हुआ है मैं इसको होल की पावर 2 लिख सकता हूँ बेटा। अब हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ बाई फार्मूला e हो जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगी e की पावर 2। यही बेटा हमारे पास आंसर। ठीक होगी बात। आए नेक्स्ट एक आधे क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। चलिए इधर ही सॉल्व करवा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर क्या लिखा हुआ है हमारे पास n/2 लिखा हुआ है। होल की पावर क्या लिखा हुआ है n/2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पॉइंट नोट कीजिएगा, अगेन वही कंडीशन आपने क्या बनानी है। फर्स्ट पार्ट क्या था 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको चेक करना है। सेकंड कंडीशन क्या है कि रेसिप्रोकल बनना चाहिए जो है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि रेसिप्रोकल बनना चाहिए हमारे पास। ठीक होगी बात, बेस के अंदर जो वेरिएबल और पावर। तो यहाँ पर पॉइंट नोट करें, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं 1/∞ 0 हो जाएगा, ∞/2 करें आंसर ∞ आता है। 1 की पावर इन्फिनिटी तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ प्रॉब्लम कर रही है। क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, /2, क्योंकि 1/n का रेसिप्रोकल ले तो n आता है हमारे पास। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 1 + 1/n हो जाएगा, होल की पावर n लिख देता हूँ मैं। और ये जो 2 लिखा हुआ है 1/2 को मैं यूँ 1/2 में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये वाली चीज़ देखें तो बाई फार्मूला e हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। और आपको पता है 1/2 से मुराद स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट का सिंबल डाल दें, यही आपके पास आंसर है। इसके मजीद क्वेश्चन भी बेटा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा 135 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर को क्लिक करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करना पड़ेगा। तो उसमें आपको डिटेल के साथ बाकी जो इसके पार्ट्स हैं बेटा उसको हम डिस्कस करें। आज के लिए आपका बेटा इतने काम है। अल्लाह हाफिज़ बेटा।